कल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे। हम लोग चल रहे थे श्लोका नंबर जो आज हम लोग ने किया है ग्रुप में 336 से लेके श्लोका नंबर 341 तक का हम गौरभास अनुवाद देख रहे थे, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उसको टिप्पणी की है, एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ेंगे। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिज्ञास्यापि हराय स्तनम तत्वाप सद्गति। अर्थात हे राजन, बकी क्यों बोला गया? पुतना को बकी कहा गया है क्योंकि वो बकासुर की सिस्टर है, तो इसलिए उसको बकी बोलते हैं। बकी सब लोगों के बच्चों को मारने वाली और रुधिर पीने वाली, रुधिर माने खून पीने वाली राक्षसी थी, किंतु उसने हत्या करने की वासना लेकर भी भगवान श्री हरि को स्तनपान कराकर सद्गति प्राप्त करी। या तु धान्यपि सा स्वर्गम वाप जननी गतिम कृष्ण भक्त तनशिरा किमु गावोनु मातरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जिसका स्तन पान किया, उस राक्षसी ने भी जब जननी की गति अर्थात वैकुंठ को प्राप्त किया, तब उन्होंने जिन गायों गोपियों के स्तन दुग्ध का पान किया है, वे तो मातृ सदृशी सद्गति प्राप्त करेंगी ही। उसमें और कुछ कहने की बात ही क्या है। मतलब कृष्ण कितने ऑस्पिशियस हैं कि उनको राक्षसी ने मारने के लिए स्तनपान कराया, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको माँ का दर्जा दिया। इस तरह जिन्होंने सच में माँ की तरह दूध पिलाया है, यानी जो गाय और गोपियाँ हैं, तो उनको तो माँ जैसी ही सद्गति प्राप्त करेंगी ही। अघबका पुत्र नारी ये कैला मोचना। अर्थात जो हतारी गतिदायक है, यानी पराभवम फेनीला वक्त्रांचा बंधनंचा भूतिंचा मृतिंचा कृत्वा पर्वगा गदातापि शिखंड मौले त्वं पात्रवाणम पावर्ग दोअसी। अर्थात हे मोर मुकुटधारी कृष्ण, अपने शत्रुओं को पराजय, फेन युक्त मुख, बंधन, भय और मृत्यु, ये पावर्ग यानी पंचवर्ण पूर्वदंड प्रदान करके भी परिणाम में उनको अपवर्ग यानी मुक्ति ही प्रदान की। पावर्ग यानी उनको दंड दिया 5 तरह का, और बाद में दंड देने के बाद क्या किया? उनको मुक्ति ही प्रदान किया भगवान ने। अब उसका गौरव भाष्य पढ़ते हैं 339 श्लोका नंबर। पाप आचारण परायण अजामिल ने प्रथमतः पुत्र नाम संकेत से नारायण शब्द का उच्चारण किया था, किंतु जब भोग्य पुत्र की चिंता को छोड़ दिया, जब उसने उस पुत्र की चिंता को छोड़ दिया और शब्द उच्चारण के साथ ही साथ शब्द भिन्न शब्दी श्री नारायण का स्मरण किया था, उस समय कृष्ण स्मृति के कारण नाम आभास के प्रभाव से वे मुक्ति को प्राप्त करके मायातीत अप्रकृत अति इंद्रिय वैकुंठ राज्य को प्राप्त करने में सामर्थ्य हुए थे। इसलिए उन्हीं अधोक्षज श्री कृष्ण के पाद पद्मों को ही निरंतर सेवा करो। अजामिल उपोख्यान यानी श्रीमद् भागवतम के 6th स्कंद 6th कैंटो 1st अध्याय 1st चैप्टर श्लोका नंबर 21 to 68 उसमें आता है। ये सारे माने जो अजामिल की जो कथा है वो इस श्लोका से स्टार्ट होकर आती है। यद्यपि दोदकम आधाय शिवा शिरसि नित्यति यनाभि नलिनादासीद ब्रह्मा लोक पितामह यदिच्छा शक्ति विक्षोभत ब्रह्मांडो भव संशयो तमाराधाय गोविंदम स्थानम ग्रयम अधिच्छति। अर्थात जिनके पादोदक को यानी जिनके चरणामृत को मस्तक पर धारण करके पंचशिक शिव
नृत्य करते हैं। यानी शिव जी गंगा जी को अपने शीश पर धारण करते हैं। तो गंगा जी कैसे निकली है? उनके चरणों से ही निकली है। जब उन्होंने भेद दिया था, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को विभाजित करता है, उस जो आकाश है उसको उन्होंने अपने अंगूठे से भेद दिया था। तो वहीं से गंगा जी बहकर आई थी। इस तरह गंगा जी उनके चरणों की अमृत हो गई, चरणामृत हो गई, और उसको शिव जी अपने पंचशिख पर धारण करते रहते हैं, जिनके नाभि कमल से लोक पितामह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिनकी इच्छा शक्ति के विक्षोभ चांचल्य से ब्रह्मांड का सृजन और लय होता है। यानी भगवान बस इच्छा करते हैं और ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है, और जब उनकी इच्छा होती है तो ब्रह्मांड का ख़त्म हो जाता है। यदि उत्कृष्ट स्थान प्राप्ति की इच्छा है तो श्री गोविंद के पदारविंद की आराधना करो। यानी अगर सबसे श्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो तो हमेशा सदैव श्री गोविंद के चरणों की आराधना करो। यावत् आच्छाय प्राणा देहे आच्छाय शक्ति, तावत् करः कृष्ण पाद पद्मे भक्ति। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बलि कृष्ण देह मन। जब तक इस देह में प्राण है, देह में शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति कर लो। श्री कृष्ण ही माता है, श्री कृष्ण ही पिता है, श्री कृष्ण ही प्राण है, प्राण धन है। इसलिए मैं तुम्हारे पाँव पकड़ कर कहता हूँ कि तुम श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ। इस तरह मृत्यु न आने तक सर्व आश्रय श्री कृष्ण पाद पद्मों का भजन करने का अनुरोध कर रहे हैं श्री महाप्रभु। इसका गौड़ भाष्य श्लोक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 चैप्टर 9 श्लोका नंबर 29 में आता है। श्लोक में यदुराज के प्रति अवधूत ब्राह्मण की उक्ति आती है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, मानुष्यमर्थं दम नित्यमपीह धीरा, तुर्नेम यतेता नापतेदद अनुमृत्युथियावना, निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात बहुत सारे जन्म, अनेक जन्मों के बाद इस अत्यंत दुर्लभ परमात्प्रद किंतु अनित्य मानव जन्म को प्राप्त करके धीर व्यक्ति को जब तक मृत्यु दोबारा निकट ना हो तब तक क्षण मात्र का भी विलंब ना करके चरम कल्याण प्राप्ति के लिए चेष्टा करेंगे। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट कह रहा है कि हमें बहुत जन्मों के बाद बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ परमात्मप्रद किंतु अनित्य मानव जन्म की प्राप्त करते हैं। तो मानव जन्म जो है ये अनित्य है, यानी कभी भी हम इस देह से को छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर ये मानव जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। धीर व्यक्ति को जब तक हमारे मृत्यु दोबारा निकट ना हो तब तक क्या करना है, एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना है, एक क्षण भी हमको विलंब नहीं करके अपने चरम कल्याण की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यानी हरि भजन जहाँ हो, जब हो, जिस समय भी तुमको पता चल जाए कि कृष्ण का नाम लेना है तो वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। एक बार समझ में आ गया ये बात कि ये जो मानव जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से हमें ये देह प्राप्त होता है, और इस देह को प्राप्त करके इसको वेस्ट नहीं करना है। अगर वेस्ट कर दिया तो हम में और एनिमल में कोई अंतर नहीं है। दंते निधाय त्रिनकम पद्योनिर्निपत्या कृत्वा चा काकुश तमेद दहम ब्रवीमि, हे साधव सकल मेवा विहाय दुरात गौरांग चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। अर्थात हे सज्जन वृंद, मैं दांतों में तिनका धारण करके आपके चरण युगलों में गिरकर दैन्य के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रकार के धर्मों का
दूर से परित्याग करके गौरांग चंद्र के चरणों में अनुरक्त हो जाएं। ये आता है चैतन्य चंद्रामृत में। ये अलग है, चैतन्य चरित्रामृत अलग है, ये चैतन्य चंद्रामृत है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कैंटो 7 में आता है, श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति देवऋषि नारद की उक्ति आती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशयत्, अर्थात इसलिए जिस किसी भी उपाय से कृष्ण में मन को लगा देना चाहिए। जैसे भी हो, जैसे तैसे कैसे भी हो, हमको अपना मन कृष्ण में लगा देना चाहिए। हर इंसान का अपना अलग तरीका होगा, तो उसको उस तरीके का इस्तेमाल करके अपने मन को कृष्ण में निवेश कर देना चाहिए। प्रभु द्वारा अशेष प्रकार के भाव से अपने से अभिन्न कृष्ण महिमा का कीर्तन। दास्य भावे कहे प्रभु आपन महिमा, हैला प्रहरा द्वि तबु नहीं सीमा। तो प्रभु दास्य भाव से स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रभु कैसे हैं, सेवक भाव में है, दास्य भाव में है, और उस भाव से किसकी महिमा गा रहे हैं, वो अपनी ही महिमा गा रहे हैं। दोपहर हो आई तब भी वर्णन का अंत नहीं हुआ। मोहिता पड़ुआ सब सुने कमने, द्विरुक्ति करिते कारुणा ऐसे वदने। तो सभी विद्यार्थी एकाग्र मन से ऐसे मोहित होकर उसे सुनते रहे कि किसी के मुख से उत्तर प्रत्युत्तर की कोई बात ही ना निकली। तो सब एकदम जैसे सब समाधि में चले गए हों, इस तरह पूरा मन निवेश करके वो सारे श्री गौर हरि की बातों को सुन रहे थे। से सबे कृष्ण राधास जानी ह निश्चय, कृष्ण यारे पड़ा ये ना सेखी अन्य हया। ये निश्चय ही समझ लो कि वे सब विद्यार्थी श्री कृष्ण के ही निज दास थे, जिन्होंने श्री कृष्ण जिनको श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा रहे हैं। भला वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं? मतलब भगवान की लीला में जो इतने क्लोज हो भगवान के, तो वो उनके निज दास ही होंगे, तभी वो उनकी लीला में उनका सहयोग कर रहे हैं। इस तरह वो जो विद्यार्थी जिनको गौर हरि पढ़ा रहे हैं, वो सब कौन है? वो निश्चय ही भगवान कृष्ण के निज दास थे। कटशने भाम्य प्रकाशीला विश्वंभर, चाहिए सबार मुख लज्जिता अंतरा। कुछ समय बाद प्रभु विश्वंभर को भाम्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। बोलते बोलते वो एकदम खो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद उनको थोड़ा ध्यान आया, और फिर यानी बाहरी ज्ञान हुआ, और फिर वो सबके मुख की ओर देखकर वे मन ही मन लज्जित हो गए। प्रभु बले धाति सूत्र बाखा नीलो केना, पढ़ुआ सकल बले सत्य अर्थ ये ना। ये शब्द ये अर्थ तुमी करी लाबा खाना, कार बापे ताहा करी बारे पारे आना। यते का बखान तुमी सब सत्य हया, सबे ये उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नय। प्रभु ने पूछा, धातु सूत्र की व्याख्या कैसे हुई? सब विद्यार्थी बोले, अर्थ तो बहुत सही हुआ है। जिस शब्द का जो अर्थ आपने बताया है, उसको उलट देने की सामर्थ्य किसके बाप में है? जो कुछ आपने कहा है वो सब सत्य ही है, परंतु हम जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उसके अनुसार ये अर्थ नहीं है। आपने विद्वद रूढ़ि वृत्ति के आश्रय से जो अर्थ किया है वो वही एकमात्र वास्तव नित्य सत्य है। हम अज्ञ रूढ़ि वृत्ति के सहयोग से शब्द को जिस उपदेश या तात्पर्य की व्याख्या करते हैं वह तत्कालिक अर्थ प्रतिम अर्थ जैसा होने पर भी यथार्थ या प्राकृत सत्यार्थ नहीं कर, परंतु कदार्थ मात्र है। यानी मटेरियल दृष्टि से वो सत्य नहीं है, जो आपने एक्सप्लेन किया वो नहीं है, वो अर्थ नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअली जिसको देखे तो एक्चुअली में क्या है, वही सत्य है जो आपने एक्सप्लेन किया है। इस तरह प्रभु स्वयं को वायुग्रस्त दिखाकर प्रभु की वंचना चेष्टा। प्रभु भले कहा देखी आमारे सकला, वायु वा आमारे करी याछे ये विभला। सूत्र रूपे कौन वृत्ति करी ये बखाना, शिष्य वर्ग बले सबे एक हरि नामा। सूत्र वृत्ति टीका ए बखान कृष्ण मात्र, बुझी ते तो मार व्याख्या केवा अच्छे पात्र।
भक्ति रसवने ये तो मार असी है, ताहते तो मारे कभू नर ज्ञान न है। प्रभु भले कौन रूप देखाए आमारे, पड़ुआ सकले भले यथा चमत्कारे। ये कंप ये अश्रु ये व पुलक तो मार, आमराता कोठा कभू नहीं देखी आर। प्रभु ने कहा, तुम सब मुझे देखकर बताओ, कहीं मुझे वायु ने तो नहीं विवल कर दिया। मैंने सूत्र रूप से कौन सी वृत्ति कही है? शिष्यों ने कहा, केवल एक हरि नाम, यानी अभी तक प्रभु जो भी समझा रहे हैं वो क्या है? वो हरि नाम है। आप तो सूत्र, वृत्ति, टीका सब में केवल कृष्ण का ही बखान करते हैं। आपकी व्याख्या समझने वाला पात्र यहाँ कौन है भला? भक्ति के पद सुनने से आपकी जो दशा हो जाती है, उससे आप में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं होती। प्रभु ने पूछा, तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो? सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, सब चमत्कार ही चमत्कार देखा है। आपके शरीर में जो कंप अश्रु होता है, जो पुलकावली प्रकट होती है, वे तो हमने और कहीं कभी भी नहीं देखी। यानी हम सब लोग कैसे भागवतम पढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर कुछ नहीं होता। और जब महाप्रभु ने कृष्ण का भागवतम का बस एक श्लोक सुना, कृष्ण के बारे में लिखा था, तो वो सुनते ही उनके अंदर सारे प्रेम विकार उत्पन्न हो गए। तो ऐसा शिष्यों ने कहा कि बस चमत्कार ही चमत्कार देखा हमने। आपके शरीर में जो ऐसे एक्सैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हमने कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। तो भक्तिरा आशी है पूर्वोक्त कृष्ण भक्ति सूचक श्लोक आदि को सुनने के फल से आपके जो सब अलौकिक अप्राकृत सात्विक प्रेम विकार उदित या प्रकटित हुए, तो इसका मतलब यही था। काली तुम्ही पुंथी यबे चिंता न गरे, तखना पड़ीला श्लोक एक विप्रवरे। भागवत श्लोक शुनि हैला मूर्छिता, सर्व अंगे नाही प्राण आम्रा विस्मिता। चैतन्य पाइया पुनः ये कैला क्रंदना, गंगा हेने आसिया हैला मिलना। शेषे ये व कंप आसी हैला तोमारा, शत जन समटना हया धरिवार। आपात मस्तक हैला पुल के उन्नति, लाला धर्म धूलाए व्यापिता गौर मूर्ति। तो कल जब आप नगर में पुस्तक पढ़ा रहे थे, तो उस समय तक विप्रवर ने भागवत का एक श्लोक पढ़ा था। भागवत के उस श्लोक को सुनते ही आप मूर्छित हो गए। शरीर में कहीं प्राण नहीं रहने पर हम सब विस्मित हो गए थे। पुनः चेतना आने पर आपने फिर से जो रुदन किया, उस समय देखने से तो यही लगता था कि मानो गंगा जी आकर आपसे मिल गई हो। यानी जब भी महाप्रभु के आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि नदी बह रही हो। तो इसी तरह उनके शिष्य बता रहे हैं कि आपके आँखों से जो जब आप रुदन करने लगे, जब आप रोने लगे, तो आपके आँखों से जो आंसू बह रहे थे, वो क्या लग रहा था? जैसे गंगा जी आकर आपसे मिल गई हो। अंत में आपको जो कंप हुआ, जब आप काँप रहे थे, तो उसमें 100 मनुष्यों भी आपको पकड़कर स्थिर नहीं रख पा रहे थे। यानी 100 मनुष्य आपको पकड़कर संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको इतने ज़ोर ज़ोर से कंपन हो रहा था कि उसको आपको संभालना सबके लिए कठिन हो रहा था। चरण से लेकर मस्तक तक, यानी चरणों से लेकर सर तक, समस्त शरीर में आपके रोमांच उदित हो गया था और आपकी गौर मूर्ति लार, स्वेद और धूल से परिव्याप्त हो गई थी। अपूर्व भावे सभा देखे यत जना, सबे भले न एक पुरुष नारायण। केहा भले व्यास शुक नारद प्रहलाद, तासा बार समयोग एमता प्रसाद। सबे मेली धरी लेना करी अशकति, शन के तो मार आसी बाम्या है लामती। तो आपके उस अपूर्व भाव को जिन जिन लोगों ने उस समय देखा, सभी ने यही कहा कि ये पुरुष तो नारायण है। किसी ने ये भी कहा कि ये तो व्यासदेव है, सुखदेव हैं, नारद मुनि हैं, प्रहलाद हैं।
क्योंकि वे ही सब इस कृपा के योग्य हैं, क्योंकि ये सारे शुद्ध भक्त हैं। उस समय सब लोगों ने मिलकर बड़ा जोर लगाकर आपको पकड़ रखा था, बहुत शक्ति लगाकर आपको पकड़ने की कोशिश की थी। फिर कुछ ही क्षण पश्चात आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी फिर से आप नॉर्मल हो गए। ऐसा वृत्तांत तुम्हें किछु ही न जाना, आर कथा कही ताहा चित्त दिया सुना। तो इस सब वृत्तांत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और एक बात कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। दीनदशा धरी कर यते का व्याख्यान, सर्वशास्त्रे शब्दे कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। 10 दिन धरी आजी पाठवाद हया, कही ते तो मारे सबे वाशीस बड़ भया। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से आप जितनी व्याख्या करते हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उसमें प्रत्येक शास्त्र, हर शास्त्र में, हर शब्द में आप बस कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम का ही बखान कर रहे हैं। यानी पिछले 10 दिनों से गौरहरि जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भी शास्त्र पढ़ाने जाते हैं, उन सब में वो क्या कर रहे हैं, बस कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं, कृष्ण नाम का बखान करते हैं। आज तक 10 दिन के अध्ययन का वर्जन परित्याग हो गया है। आपसे तो कुछ कहने में भी हमको बड़ा भय लगता है, यानी बाकी के शिष्यों को क्या लग रहा है कि 10 दिन हमारे वेस्ट हो गए, हमको जो पढ़ना था वो पढ़े नहीं, बस प्रभु क्या कर रहे हैं, बस कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और वो जैसे बता रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, उनको भय लगता है कि अब वो जो बोल रहे हैं वो तो है ही सच, तो उनके सामने कुछ और बोलने का हिम्मत भी नहीं हो रहा किसी को। शब्देरा अशेष अर्थ तोमारा गोचरा, ये बखान हासी ताहा के दीवे उत्तरा। आप तो एक एक शब्द के अनंत अर्थ जानते हैं, जो कुछ भी आप हंसते हुए सहज में कह जाते हैं, उसका उत्तर भला कौन दे सकता है, अर्थात उससे भव्यतर बात कौन कह सकता है, यानी आपसे अच्छा और कौन बोल सकता है। शब्देरा गोचर, आप ही शब्द शास्त्र में परम सर्वोत्तम विशारद हैं। शब्देरा गोचर यानी शब्देरा अशेष अर्थ तुम्हारा गोचर, इसका अर्थ यह है कि आपसे बेहतर उस शब्द की व्याख्या और कोई कर ही नहीं सकता। आप एक एक शब्द की इतने हजार व्याख्या जानते हैं, भला कोई और आपके सामने मने कैसे टिक सकता है। प्रभु भले 10 दिन पाठ या बाद आए, तबे तथा मारे सबे कहीते युआए। वह यह सुनकर प्रभु ने कहा, जब 10 दिन से तुम्हारा अध्ययन व्यर्थ जा रहा था, तो क्या तुम्हारे लिए मुझसे कहना उचित नहीं था। तो प्रभु बोलते हैं सुनने के बाद कि अगर तुम्हारा 10 दिन का पढ़ाई अध्ययन व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया है, तो तुमको पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। यानी ऐसी अवस्था में मुझको इस व्यापार के बारे में बताना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं था। पढ़ुआ सकला भले बाखाना उचिता, सत्य कृष्ण सकला शास्त्रेरा समिहिता। तो सभी विद्यार्थियों ने कहा, व्याख्या तो आपकी उचित ही है, सचमुच ही समझ शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय तो कृष्ण ही है। यानी वो जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मटेरियल दृष्टि से वो उनको लगा कि हमारा तो अध्ययन ही वेस्ट हो गया, प्रभु 10 दिन से बस कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा कि इतना तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट हो रही है, तो तुमको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन फिर शिष्य क्या बोलते हैं, आपने जो पढ़ाया, जो बखान किया, वो भी तो उचित है, उसमें गलत क्या था। अध्ययन यही शेष कला शास्त्र सार, तबे ये न लई दोष आमा सबकार। मूले ये बखान तुम्हें ज्ञात वैसे इसे, ताहा ते न लय चित्त निज कर्म दोषे। तो अब सभी शास्त्रों के अध्ययन का सार यही है, फिर भी हम इस सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा ही दोष है। वास्तव में आप जिस प्रकार बखान करते हैं, जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन करते हैं, वही जानने योग्य है, परंतु अपने कर्म दोष के कारण उसमें हमारा मन नहीं लग रहा, यानी हमारा चित्त उसमें नहीं जा रहा। इस प्रकार का कृष्ण परक अध्ययन ही सब शास्त्रों का
एकमात्र उद्देश्य, अभिप्राय या तात्पर्य है। तथापि हम जो आपके द्वारा रचित कृष्ण परक सत्यार्थ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी कृष्ण के बारे में इतनी व्याख्या सुनने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमारा ही अपराध है। वास्तविक बात यह है कि आप जिस प्रकार से शास्त्रों की व्याख्या करते हैं या कि उसकी उपलब्धि करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, यानी आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको ग्रहण करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य के दोष के कारण हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चित्त है, आपके रचित सर्वशास्त्र सार सत्यार्थ को ग्रहण करने में असमर्थ हो रहा है। पढ़ू यारा वाक्य तुष्ट हैला ठाकुर, कही तेला गीला कृपा करिया प्रचुरा। विद्यार्थियों के वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और प्रचुर कृपा करते हुए कहने लगे, प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्य, आमार ये सब कथा अन्यत्र अकथ्य। प्रभु बोले भाइयों, जो कुछ तुम कहते हो वो सब परम सत्य है, पर मेरी ये बातें और किसी के आगे प्रकट करने योग्य नहीं है। कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बाजाए, सबे देखी ताई भाई बलि सर्वथाय। यत शुनि श्रवणे सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंदे राधाम। मैं तो केवल कृष्ण वर्ण के एक शिशु को सर्वत्र मुरली बजाते हुए देखता हूँ, यानी गौर हरि को सब जगह एक छोटा सा बालक रूप में कृष्ण नज़र आ रहे हैं जो मुरली बजा रहे हैं। इसलिए भाइयों, उसकी बातें ही नित्य निरंतर कहता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो बालक हर जगह नज़र आ रहा है, इसलिए मैं हर समय उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी सुनता हूँ वह सब केवल कृष्ण नाम ही सुनता हूँ और समस्त भुवनों को गोविंद के धाम के रूप में ही देखता हूँ, यानी उनको पूरा सृष्टि क्या दिख रहा है, गोविंद का धाम, वो लोग दिख रहा है, और उनको जो कुछ भी कानों में सुनाई दे रहा है वो क्या है, वो कृष्ण का नाम ही सुनाई दे रहा है। इस तरह श्री गौर सुंदर कह रहे हैं कि मैं सब समय यही देख रहा हूँ कि एक श्याम कांति, यानी एक श्याम वर्ण वाले किशोर वंशी ध्वनि करके सभी को आकर्षित कर रहे हैं। हर वक्त एकमात्र उनका ही दर्शन करने के कारण मैं नित्य निरंतर सर्वतो भाव से उनका नाम का कीर्तन ही करता रहता हूँ। जो शब्द कोलाहल तुम्हारे कानों में प्रविष्ट हो रहा है वह भी वस्तुतः कृष्ण नाम का ही कोलाहल है, और चारों ओर तुम जिस भोग भूमि प्रपंच का दर्शन कर रहे हो वो वस्तुतः तुम्हारा विहार क्षेत्र नहीं, अभी तो कृष्ण विहार स्थली वैकुंठ अथवा गोलोक धाम है। यानी उनको गोलोक के अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको उनके लिए कोई भी चीज़ मटेरियल नहीं है, सब जगह कृष्ण नाम ही गूंज रहा है। तोमा सब स्थाने मोरा एही परिहार, आजी हईते आर पाठ नाही का अमर। तुम सबके समक्ष अब तो मेरी यही प्रतिज्ञा है कि आज से मैं तुम्हें और पाठ नहीं पढ़ा सकूँगा। तोमा सबाकारा यारा स्थाने चित्तलया, तार स्थाने पड़ा आमी दिलाई निर्भया। अब तुम्हारा जिनके पास मन लगे उनके पास जाकर पढ़ो, मैं तुमको अभय दान करता हूँ। यानी अब मेरी तरफ से कोई चिंता मत करो, तुमको जिधर मन करे वहाँ जाकर पढ़ाई करो। मुझसे अब और आज से मैं तुम्हें और पाठ नहीं पढ़ा सकूँगा। कृष्ण बिनु आर वाक्य न स्फुरे आमारा, सत्य आमी कहिलाऊं चित्त अपनारा। क्या करूं, मुझे तो अब श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की बात स्फूर्ति ही नहीं होती है। मैंने अपने चित्त की सही दशा का वर्णन कर दिया, यानी मेरा जो दशा है, जो मेरा हाल है, जो मेरा कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर जो चल रहा है वो सब मैंने आप लोग के सामने ओपनली बता दिया है। यही बोला महाप्रभु सबारे कहिया, दिले न कुंठिता डोर अश्रुयुक्त हैया। तो ये बात महाप्रभु ने सबसे कहकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपनी पुस्तक बांध ली, अपने
पुस्तक जो खोल कर रखी थी उसको लेकर समेट लिया और उनके नेत्रों से क्या है, अश्रु बहे जा रहे हैं। शिष्यगण बले न करिया नमस्कार, आमराओ करी लाई संकल्प तोमा स्थाने ये परी लाई आमी सब, आन स्थाने करी बाकी ग्रंथ अनुभवा। गुरु रविच्छेद दुखे सर्व शिष्यगण, कही ते लागिला सबे करिया क्रंदन। तो मारा मुखे थे यथा सुनीलु व्याख्यान, जन्मे जन्मे हृदय रहु कसे ही ध्यान। कारस्थाने गिया आर कीवा परिवार, से भाल तोमा हेते यथा जानी लाए। यानी अब आप सोचिए कि सब तो गौर हरि से ही पढ़ना चाहते हैं, कितनी आस लेकर सब शिष्य गौर हरि से ही पढ़ना चाहते हैं। तो अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें कहीं भी किसी शिष्य को ये नहीं लगा था कि गौर हरि हमको छोड़ के चले जाएंगे या अब वो हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो अचानक से जब गौर हरि बोलते हैं कि अब मैं तुम सबको और नहीं पढ़ा सकूँगा, तो शिष्यों की क्या दशा हुई होगी। अचानक से जैसे उनके अंदर शून्य हो गया। तब सब शिष्यगण भी नमस्कार करके बोले, आपकी तरह हमने भी संकल्प कर लिया है, आपके पास से हम सब ने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब और दूसरी जगह जाकर क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार सभी शिष्यगण श्री गुरुदेव को के बिछुड़ने के दुख से रोते हुए कहने लगे, आपके मुख से हमने जो कुछ व्याख्या सुनी है उसी का ध्यान जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में बना रहेगा। मतलब हमारे लिए तो आप ही हमारे गुरु हैं। आपने जो पढ़ा दिया, जो हमने उसको सुनकर अपने अंदर धारण कर लिया, अब वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। हमें अब किसी और से नहीं पढ़ना। अब हम किसी दूसरे स्थान में जाकर क्या पढ़ें, जो कुछ आपसे सीख लिया वही उत्तम है। इस तरह एकदम अचानक से गौर हरि पढ़ाना बंद कर दिए। एता बलि प्रभु र करिया हाथ जोड़ा, पुस्तक के दी लेना सब शिष्यगण डोरा। हरि बलि शिष्यगण करी लेना ध्वनि, सभा कोले करिया कांदेना द्विजमनि। शिष्यगण क्रंदन करेना अधोमुखे, डूबी लेना शिष्यगण परानंद सुखे। रुद्ध कंठ हई लेना सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सच्चिनंदन। इस तरह शिष्य भी रो रहे हैं, गुरु भी रो रहे हैं। इतना कहकर और प्रभु को हाथ जोड़कर सब शिष्यों ने भी अपनी अपनी पुस्तकों को बांध लिया। सबकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और हरि हरि कहते हुए सभी ने ध्वनि की। प्रभु सबसे लिपट कर क्रंदन करने लगे। शिष्यगण भी मुख नीचे करके रोने लगे और परम आनंद सुख में डूब गए। सभी शिष्य के कंठ अवरुद्ध हो गए। प्रभु श्री सच्चिनंदन सबको आशीर्वाद देने लगे। दिवसे को आमी यदि हई कृष्णदास, तबे सिद्ध होई हऊ तोमा सबारा अभिलाष। यदि मैं एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण का दास हुआ हूँ तो तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं। इस तरह उन्होंने अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया। तोमारा सकलयः कृष्णेर शरण, कृष्ण नामे पूर्ण हऊ सबारा वदन। निरवधि श्रवणे सुनः कृष्ण नाम, कृष्ण हऊ तोमा सबाकारा धन प्राण। ये परिला से भाल आर कार्य नाई, सबे मेली कृष्ण बलिवाई एक ठाई। तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तुम्हारे मुख श्री कृष्ण नाम से पूर्ण हो, कानों से तुम निरंतर श्री कृष्ण नाम सुनो और श्री कृष्ण ही तुम सबके धन प्राण बन जाए। जो पढ़ लिया वही ठीक है, अब अधिक प्रयोजन नहीं। बस अब तो सब एक स्थान पर मिलकर श्री कृष्ण का कीर्तन किया करना। इस तरह उन सबको आशीर्वाद दिया प्रभु ने। कृष्णेरा कृपाए शास्त्र स्फुरु कसबार, तुम्ही सब जन्म जन्म बांधव आमार। श्री कृष्ण की कृपा से तुमको सब शास्त्रों की स्फूर्ति हो जाए। तुम सब यानी जिन्होंने कृष्ण को जान लिया
उनको वैसे ही सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। यानी जितने भी शास्त्र हैं उन सब का लक्ष्य यही था कि वो हमको कृष्ण के बारे में बताए, कृष्ण से हमको जोड़ दें। जब हम कृष्ण से जुड़ जाएं तो यही समझ लेना चाहिए कि हमने जितने भी शास्त्र हैं वो उस सब शास्त्रों का सार को जान लिया है। यानी हमने सब शास्त्रों को जान लिया। तुम सब तो मेरे जन्म जन्म के बांधव हो। प्रभुरा अमृत वाक्य सुनी शिष्य गण, परम आनंद मन हैला तथा शन से सब शिष्य रे पाया मोरा नमस्कार। चैतन्यरा शिष्यत्वे हैला भाग्य यार, से सब कृष्णेरा दास जानी ह निश्चया। कृष्ण यारे पढ़ा ये न से कि अन्य हया। तो इस तरह प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर शिष्यों के हृदय तत्काल परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। उन सब शिष्यों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको, तो ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं कि वो सब शिष्यों के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनको श्री चैतन्य चंद्र के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चय ही जानो वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। श्री कृष्ण जिनको स्वयं पढ़ावे, भला वे कोई और अन्य कैसे हो सकते हैं। जिन्होंने बहुत जन्मों की पुंज पुंज सुकृति के फलस्वरूप विद्यार्थी बनकर श्री विश्वम्भर के शिष्य होने का अंतेवासी माने शिष्य होने का सुदुर्लभ अतुल सौभाग्य प्राप्त किया था, उन परम महासौभाग्यवंत छात्रों के चरणों में ग्रंथकार परम दीनता के साथ नमस्कार कर रहे हैं। से विद्या विलास देखी लेना ये जना, ता देरा देखी लाहया बंध विमोचना। जिन जिन महानुभावों ने प्रभु की उस विद्या विलास का दर्शन किया, उनके दर्शन से भी संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यानी जिन्होंने भी जो प्रभु के शिष्य नहीं थे, लेकिन जिन्होंने प्रभु के उस विद्या विलास लीला का दर्शन किया था, उनके उस दर्शन से भी संसार के सारे बंधनों से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त हो जाता है। हैलु पापिष्ट जन्म ना हैला घने, हैलाई वंचिता से सुख दर्शने। तथापि हा ए कृपा करा महाशय, से विद्या विलास मोरा रहु का हृदय। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा जन्म तो हुआ परंतु उस समय नहीं हुआ जब महाप्रभु ये लीला कर रहे थे, इसलिए मैं उस सुख के दर्शन से वंचित हो रहा हूँ। तो ये सारी बातें ग्रंथकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं। अथापि हे महाशय, ऐसी कृपा कीजिए, यानी हे गौरहरि ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वो विद्या विलास निरंतर मेरे हृदय में रहे। पर विद्या वधु के जीवन, साक्षात शुद्ध सरस्वती पति मूर्त शब्द विग्रह श्री गौ सुंदर के पर विद्या विलास के दर्शन करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, उन बंधन मुक्त दिव्य सूरीगण के भी यदि कोई दर्शन करे तो वह दर्शक भी अविद्या से उत्पन्न भोग प्रवृत्तियों से नित्य काल के लिए मुक्त हो जाता है। परवर्ती काल में